नमस्कार दोस्तों, नाइट हॉरर कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल नई और बेहद डरावनी कहानी, अधूरी आत्मा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी को सुनते हुए रात की सन्नाटे में आपको महसूस होगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। सांसें थम जाएंगी और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। क्या आप तैयार हैं इस डरावने सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि हूं, एक सामान्य सा इंसान जो दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी से थककर अपने पैतृक गांव लौटा था। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में बसा है, जहां पुरानी हवेलियां और घने जंगल अभी भी रहस्यों से भरे पड़े हैं। मैंने सोचा था कि यहां आकर मुझे शांति मिलेगी। शहर की भाग दौड़ से दूर परिवार के साथ कुछ दिन बिताऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शांति मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन जाएगी। मेरी दादी माँ की पुरानी हवेली जहां मैं रुका था, वो सदियों पुरानी थी। दीवारें फटी हुई, दरवाजे चरमराते हुए और हर कोने में अंधेरा जैसे छिपा बैठा हो। रातें यहां लंबी होती थीं और दिन छोटे। मेरे पिता ने बताया था कि ये हवेली हमारे पूर्वजों की है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसमें कोई अधूरी कहानी छिपी है। मैंने अपना कमरा ऊपरी मंजिल पर चुना, जहां से जंगल का नजारा दिखता था। दिन में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती। मैं सोचता कि शायद शहर की आदत है, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। पहली रात मैं बिस्तर पर लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। बाहर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थीं। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोलीं, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ हवा का झोंका जो पर्दे हिला रहा था। मैंने इसे हवा का खेल समझा और सो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी मेज पर रखी किताब खुली हुई थी, पन्ने पलटे हुए, जैसे कोई पढ़ रहा हो। मैंने सोचा शायद रात में हवा से हुआ होगा, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। गांव के लोग हवेली के बारे में बात करते थे, लेकिन जब मैं पूछता तो चुप हो जाते। दादी माँ कहती कि पुरानी बातें मत छेड़ो, लेकिन उनकी आंखों में वो डर साफ दिखता था। मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि सालों पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी। नाम था राधा। वो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। अधूरी इच्छाओं के साथ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी भटकती है। मैंने हंसकर टाल दिया। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन वो रातें मुझे बदलने वाली थीं। धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं, जैसे रात में सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आना या मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाना। मैंने सोचा शायद कोई जानवर है, लेकिन एक दिन जब मैं जंगल से लौट रहा था तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। घर लौटकर मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने कहा कि राधा की मौत जंगल में हुई थी। वो अपनी शादी के जोड़े में भागी थी, लेकिन कभी लौटी नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। मैंने पुराने सामान की तलाशी ली। हवेली के तहखाने में मुझे एक पुरानी डायरी मिली जो राधा की थी। उसमें लिखा था कि वो किसी से प्यार करती थी, लेकिन परिवार ने उसे किसी और से शादी करने पर मजबूर किया। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हुआ किसी को नहीं पता। डायरी पढ़ते हुए मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। उस रात नींद नहीं आई। मैं सोचता रहा कि क्या ये सब मेरे दिमाग का फितूर है या सच में कुछ है। अगले दिनों में मैंने गांव के मंदिर में पूजा की, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि अधूरी आत्माएं शांति नहीं पाती, उन्हें पूरा करना पड़ता है। मैंने हंस दिया, लेकिन दिल में डर बढ़ता जा रहा था। मेरे दोस्त आशीष को मैंने फ़ोन किया। वो शहर से आया। हमने मिलकर हवेली की जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। रात में हम साथ बैठे बातें कर रहे थे, तभी लाइट चली गई और बाहर से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो। हम बाहर गए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वापस लौटे तो कमरे में एक सफ़ेद साड़ी वाली छाया दिखी जो पल भर में गायब हो गई। आशीष डर गया और अगले दिन चला गया। अब मैं अकेला था हवेली में, और वो अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। एक रात मैंने सपने में राधा को देखा। वो मुझे बुला रही थी। जंगल की ओर मैं उठा और बाहर गया। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल अंधेरा लग रहा था। मैंने सोचा सपना था, लेकिन अगले दिन मेरे पैरों में कीचड़ लगा था, जैसे मैं सच में गया हो। अब मुझे यकीन होने लगा कि कुछ है जो मुझे खींच रहा है। दादी माँ बीमार पड़ गईं और उन्होंने मुझे बताया कि राधा मेरी परदादी की बहन थी और उसकी मौत एक रहस्य है
शायद हत्या हुई थी। परिवार ने छिपाया। मैंने फैसला किया कि मैं जंगल में जाऊंगा और सच्चाई पता करूंगा। दिन में मैं गया। वहां एक पुराना कुआं था जहां लोग कहते हैं कि राधा गिर गई थी, लेकिन मैंने देखा कि कुएं के पास कुछ हड्डियां बिखरी थीं, शायद जानवरों की। लेकिन दिल में शक हुआ। शाम को लौटते हुए मुझे लगा कोई पीछा कर रहा है। मैं दौड़ा और घर पहुंचा, लेकिन रात में फिर वही सपना। अब मैं समझ रहा था कि राधा मुझे कुछ बताना चाहती है। उसकी अधूरी इच्छा क्या है? मैंने डायरी फिर पढ़ी। उसमें एक नाम था राजू, जो उसका प्रेमी था। मैंने गांव में पूछा तो पता चला कि राजू अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन जिंदा है। मैं उससे मिला। उसने बताया कि राधा को परिवार ने मार दिया क्योंकि वो भाग रही थी और उसका शव जंगल में फेंक दिया। मैं चौंक गया। ये परिवार का राज्य था। राजू डरता था, इसलिए चुप रहा, लेकिन अब वो चाहता था कि सच्चाई बाहर आए। मैंने सोचा कि शायद यही अधूरी बात है। राधा की आत्मा को शांति चाहिए। लेकिन उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा बिस्तर हिल रहा है। आंख खोली तो राधा मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, सफेद साड़ी और चेहरा विकृत। मैं चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो मुझे घूर रही थी, जैसे कह रही हो कि अभी अधूरा है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और सुबह राजू से फिर मिला। उसने कहा कि राधा की अंगूठी जंगल में खो गई थी। वो उसकी आखिरी निशानी थी। मैंने फैसला किया कि मैं ढूंढूंगा। दिन में जंगल गया, खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। तभी मुझे एक चमक दिखी। कुएं के पास अंगूठी थी। मैंने उठाई, लेकिन जैसे ही छुआ, जमीन हिलने लगी और एक छाया उभरी, राधा की। मैं डर गया और भागा घर पहुंचा। लेकिन अब हवेली में हर कोने से आवाजें आने लगी, जैसे राधा मुझे धन्यवाद कह रही हो। लेकिन नहीं, वो और गुस्से में लग रही थी। शायद अंगूठी लेना गलत था। मैंने दादी को बताया तो उन्होंने कहा कि अंगूठी वापस करो, लेकिन रात हो गई थी। मैं डरते हुए जंगल गया, अंगूठी रखी, लेकिन तभी हाथ पकड़ लिया गया। ठंडा हाथ में चीखा और बेहोश हो गया। सुबह उठा तो घर में था, लेकिन मेरी जिंदगी बदल गई थी। अब मैं जानता था कि अधूरी आत्माएं कभी शांत नहीं होती। अब घटनाएं तेज होने लगी। हर रात मुझे सपने आते, राधा मुझे दिखती। वो अब और करीब आ रही थी, जैसे मेरे शरीर में घुसना चाहती हो। मैंने पुजारी से बात की। उन्होंने कहा कि आत्मा अधूरी है, उसे मुक्ति चाहिए, लेकिन कैसे? मैंने राजू से पूछा तो उसने कहा कि राधा की शादी पूरी करनी होगी, लेकिन कैसे? एक मृत लड़की की। मैं पागल हो रहा था। नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता, शरीर कमजोर हो रहा था। दादी माँ की हालत और खराब हो गई। वो कहती कि ये हवेली अभिशप्त है, छोड़ दो, लेकिन मैं जा नहीं सकता था क्योंकि अब राधा मुझे नहीं जाने देगी। एक रात मैंने कमरे में आईना देखा। उसमें मेरा चेहरा नहीं, राधा का था। मैं डर से कांप गया। आईना तोड़ दिया, लेकिन टुकड़ों में भी वो मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन आशीष को फोन किया। उसने कहा कि आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो कहता रहा कि कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत रोड पर खड़ी थी। मैं समझ गया कि राधा अब बाहर भी है। मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वो डरते थे। किसी ने कहा कि तांत्रिक बुलाओ। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। वो आया और मंत्र पढ़े, लेकिन जैसे ही शुरू किया, हवेली हिलने लगी और तांत्रिक बेहोश हो गया। उठा तो बोला कि ये आत्मा बहुत ताकतवर है, इसकी इच्छा पूरी करो। मैंने डायरी फिर पढ़ी। उसमें लिखा था कि राधा राजू से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने रोका। शायद अब मुझे वो करना होगा। मैंने राजू से कहा, लेकिन वो बूढ़ा था और डरता था, लेकिन मान गया। हमने मंदिर में एक रस्म की योजना बनाई रात में, लेकिन जैसे ही शुरू किया, हवा तेज हो गई और राधा प्रकट हुई। वो राजू पर झपट्टी। मैंने बीच में आकर रोका, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया। गिर गया और देखा कि राजू की सांसें थम गई। दिल का दौरा। मैं चीखा, लेकिन राधा गायब हो गई। अब मैं और अकेला हो गया। पुलिस आई, लेकिन मौत नेचुरल बताई। मैं जानता था कि राधा ने किया। अब वो मुझे चाहती थी, शायद मेरे शरीर में। मैंने सोचा कि भाग जाऊं, लेकिन ट्रेन में भी मुझे लगा कोई बैठा है मेरे पास। मैं दिल्ली पहुंचा, लेकिन वहां भी सपने आने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड नेहा ने देखा कि मैं बदल रहा हूं। मैं उसे बताना चाहता था, लेकिन डरता था। एक रात नेहा के साथ था, तभी लाइट गई और राधा दिखी। नेहा चीखी और भागी। मैंने पीछा किया, लेकिन वो गायब थी। नेहा ने कहा कि तुम्हारे साथ कोई है। मैंने सब बताया। वो डर गई, लेकिन साथ रही। हमने एक बाबा से मिले।
उन्होंने कहा कि आत्मा को विदाई दो, उसकी अधूरी इच्छा पूरी करो। लेकिन क्या इच्छा? शादी या बदला? मैंने सोचा शायद बदला, क्योंकि परिवार ने मारा। मेरे परिवार ने, मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने रोते हुए कबूल किया कि हाँ, परदादा ने राधा को मारा क्योंकि इज्जत का सवाल था। मैं चौंक गया। तो मैं ही हूं वो जिससे बदला लेना है। अब राधा मुझे मारना चाहती है। मैंने फैसला किया कि माफी मांगूंगा। जंगल गया, कुएं के पास बैठा और बोला, माफ करो। लेकिन तभी जमीन फटी और हाथ बाहर आए, मुझे खींचने लगे। मैं चीखा और किसी तरह भागा, लेकिन मेरी टांग घायल हो गई। अब मैं लंगड़ा रहा था। घर लौटा, लेकिन अब हर आईने में राधा। मैं पागल होने की कगार पर था। नेहा ने कहा कि अस्पताल जाओ, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि साइकोलॉजिकल है, दवा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं। रातें और डरावनी हो गईं। अब राधा बात करती, मेरे दिमाग में कहती कि आ जाओ, मेरे साथ अधूरा पूरा करो। मैं विरोध करता, लेकिन कमजोर हो रहा था। एक दिन मैंने नेहा को देखा कि वो राधा जैसी लग रही है। मैं डर गया और चीखा। नेहा रो पड़ी और चली गई। अब मैं पूरी तरह अकेला हवेली में लौट आया, क्योंकि दिल्ली में भी शांति नहीं। दादी मां गुजर गईं। अंतिम संस्कार में मुझे लगा राधा खड़ी है, मुस्कुरा रही। अब मैं समझ रहा था कि ये अंत नहीं, शुरुआत है। अब वो रात आई जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मैं हवेली में अकेला था। बाहर तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी। मैं कमरे में लेटा था, तभी दरवाजा खुला और राधा अंदर आई। उसकी आंखें जल रही थीं, सफेद साड़ी लहरा रही थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर आई। मैं पीछे हटा, लेकिन दीवार थी। वो मेरे करीब आई और हाथ बढ़ाया। मैंने चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने मेरे सीने पर हाथ रखा। ठंडक ऐसी कि शरीर जम गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर दर्द है, लेकिन गुस्सा भी। वो बोली, अधूरा है मेरा प्यार, मेरी जिंदगी तू पूरा कर। मैंने कहा कैसे? वो हंसी और कहा, मेरे साथ आ। मैंने विरोध किया, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। वो मुझे खींचकर जंगल की ओर ले गई। मैं चीख रहा था, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। तूफान में सब डूब गया। हम कुएं के पास पहुंचे। वो बोली, कूद। मैंने कहा नहीं, लेकिन उसने धक्का दिया। मैं गिरने लगा, लेकिन किसी तरह किनारे पकड़ लिया। मैं चढ़ा और भागा, लेकिन वो पीछे थी। मैं हवेली पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लेकिन वो अंदर थी। अब वो और गुस्से में थी। दीवारें हिल रही थीं, सामान उड़ रहा था। मैंने मंदिर की ओर भागा, वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठा और प्रार्थना की। तभी राधा आई, लेकिन जैसे ही मूर्ति के पास आई, वो रुक गई। मैंने अंगूठी निकाली जो मेरे पास थी और बोला, ये तेरी है, ले जा और शांत हो जा। वो चीखी और अंगूठी छीन ली, लेकिन उसके बाद वो जलने लगी, जैसे आग लग गई। मैं डर गया और पीछे हटा। वो चीख रही थी। दर्द से मैंने देखा कि उसकी आत्मा जल रही है, शायद मुक्ति मिल रही है। धीरे धीरे वो गायब हो गई। तूफान थम गया। मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो सब शांत था, लेकिन मेरे सीने पर निशान थे, जैसे जले हुए। मैंने सोचा खत्म हो गया, लेकिन क्या? सच में क्लाइमैक्स के बाद मैं हवेली में उठा। शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन मन में शांति थी। मैंने सोचा कि राधा चली गई। मैंने अंगूठी जंगल में फेंक दी और गांव छोड़ने का फैसला किया। दिल्ली लौट आया, नेहा से मिला। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि अब ठीक हो। मैंने हाँ कहा, लेकिन रात में कभी कभी मुझे लगता कि कोई है, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया। जिंदगी पटरी पर लौट आई, काम शुरू किया, दोस्तों से मिला। लेकिन एक दिन नेहा ने कहा कि सपने में एक औरत आती है, सफेद साड़ी वाली। मैं चौंक गया, लेकिन कहा कि फितूर है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा की हालत खराब होने लगी। वो कहती कि कोई उसे बुला रहा है। मैंने बाबा से मिला। उन्होंने कहा कि आत्मा पूरी तरह नहीं गई, शायद हिस्सा बाकी है। मैंने सोचा कि क्या मैंने गलत किया। मैंने राजू की मौत को याद किया। शायद राधा का बदला पूरा नहीं हुआ, क्योंकि परिवार का मैं आखिरी हूँ। मैं डर गया और नेहा को दूर भेज दिया, लेकिन वो नहीं मानी। हम साथ रहे, लेकिन घटनाएं शुरू हो गईं। घर में सामान हिलना, आईने में छाया। मैंने फैसला किया कि वापस गांव जाऊंगा। हवेली गई, वहां तांत्रिक को बुलाया। उसने कहा कि राधा की आत्मा अब नेहा में घुसना चाहती है, क्योंकि वो मेरी प्रेमिका है, जैसे राजू था। मैं चौंक गया तो ट्विस्ट ये है, मैंने रस्म की, वो नेहा को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। जंगल गया और बोला, ले ले मुझे। लेकिन नेहा को छोड़। वो आई और मुझे खींचा, लेकिन नेहा आई और बीच में आ गई। राधा ने उसे छुआ और नेहा बेहोश हो गई। मैंने चीखा और राधा पर हमला किया, लेकिन वो गायब हो गई। नेहा उठी, लेकिन उसकी आंखें बदल गईं। वो बोली, अब मैं पूरी हूं।
मैं समझ गया कि राधा नेहा में घुस गई। अब नेहा राधा बन गई। मैं रोया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। हम दिल्ली लौटे, लेकिन नेहा बदल गई। वो अब राधा जैसी बातें करती। मैंने डॉक्टर दिखाया, लेकिन कुछ नहीं। अब मैं उसके साथ जी रहा हूं, लेकिन डरता हूं कि कब वो मुझे मार देगी। घटनाओं के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नेहा अब मेरे साथ है, लेकिन वो नेहा नहीं, राधा है। मैं रोज देखता हूं कि उसकी मुस्कान में राधा का दर्द है। मैं काम करता हूं, लेकिन मन नहीं लगता। दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। रातें अब और लंबी हो गईं, क्योंकि नेहा रात में जागती है और जंगल की बातें करती, जैसे वो वहां जाना चाहती हो। मैंने घर बदला, लेकिन फायदा नहीं। आत्मा जगह नहीं देखती। मैंने किताबें पढ़ीं भूत प्रेत पर, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। कभी कभी नेहा सामान्य लगती है और कहती है कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं जानता हूं सच्चाई एक दिन। वो बोली कि अधूरा अब भी है, क्योंकि शादी नहीं हुई। मैं चौंक गया। तो क्या वो चाहती है कि मैं राधा से शादी करूं? नेहा के शरीर में मैंने मना किया, लेकिन वो गुस्सा हो जाती और घर में तूफान आ जाता। अब मैं डर के साए में जी रहा हूं। मनोचिकित्सक से मिला। उसने कहा कि ट्रॉमा है। दवा दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा अब गर्भवती है, लेकिन मुझे डर है कि बच्चा क्या होगा। शायद राधा का पुनर्जन्म। मैं रोता हूं अकेले में और सोचता हूं कि काश मैं गांव नहीं जाता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दोस्तों से दूर, परिवार से कट गया। अब सिर्फ नेहा और मैं। लेकिन वो नेहा नहीं है। मैंने सोचा कि एक्सॉर्सिज्म करवाऊं, लेकिन पिछले तांत्रिक की याद आती है जो मर गया। अब मैं हिम्मत जुटा रहा हूं, लेकिन डर है कि नेहा को खो दूंगा, या खुद को हर रोज आईने में देखता हूं और लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। तेजी से शायद आत्मा मेरी ऊर्जा चूस रही है। मैं कमजोर हो गया हूं, बीमार पड़ता हूं, लेकिन अस्पताल जाने से डरता हूं, क्योंकि वहां भी वो आ सकती है। अब मेरी जिंदगी एक अंतहीन दुःस्वप्न है, जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन भगवान चुप हैं। शायद ये मेरे पूर्वजों का पाप है जो मैं भुगत रहा हूं। लेकिन एक दिन सब बदल गया। नेहा ने कहा कि वो जाना चाहती है जंगल में। मैंने मना किया, लेकिन वो चली गई। मैं पीछे गया। वहां कुएं के पास वो खड़ी थी और बोली कि अब पूरा हो जाएगा। मैंने पूछा क्या? वो हंसी और कहा कि मैं अधूरी नहीं थी, तू अधूरा है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो बोली कि राधा की मौत नहीं हुई थी, वो जीवित है और मैं राधा हूं। मैं हंस पड़ा, लेकिन उसने चेहरा बदला और सच में राधा लगी। लेकिन वेट नहीं, राधा की कहानी गलत थी। डायरी नकली थी। राजू झूठ बोल रहा था। असल में राधा भाग गई थी और अब वो नेहा के रूप में लौटी है। लेकिन क्यों? वो बोली कि बदला लेना है परिवार से। लेकिन मैं क्यों? वो बोली कि तू मेरा बेटा है जो मैंने छोड़ दिया था। मैं स्तब्ध रह गया। दादी ने झूठ बोला था। राधा मेरी माँ है और वो लौट आई है। नेहा सिर्फ माध्यम थी। अब वो मेरे साथ रहेगी हमेशा। मैं चीखा, लेकिन वो मुझे गले लगा लिया। अब मैं समझ गया कि अधूरी आत्मा नहीं, अधूरी माँ का प्यार है, लेकिन डरावना, क्योंकि वो मर चुकी है। नहीं, वो जीवित है, लेकिन कैसे? सालों बाद बिना बूढ़ी हुए मैं पागल हो गया और अब उसके साथ जी रहा हूं। लेकिन सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। शायद ये सब हौन है या सच, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, बढ़ गया है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, अधूरी आत्मा जो अब भी मुझे सताती है। क्या आप मानेंगे कि ऐसी चीजें होती हैं, या ये सिर्फ कहानी है? लेकिन मेरे लिए ये हकीकत है। दोस्तों, आपकी पसंदीदा नाइट हॉरर कहानियों के वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करने से हमें बल मिलता है और हम ऐसे ही रोज नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।